अब हम आपको यह बताते हैं कि क्या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने के बाद हेमंत सोरेन को हरा पाएंगे। और अब बीजेपी और जेएमएम दोनों ही सोरेन के भरोसे हैं। एक सोरेन बीजेपी में है और एक जेएमएम में है। आज रांची में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल कर लिया और यह आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की पार्टी में चंपई सोरेन की जासूसी कराई जा रही थी। इसी साल 31 जनवरी को जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, तब हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन के सबसे पुराने सहयोगी चंपई सोरेन को अपनी जगह झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन इसके बाद जब हेमंत सोरेन अंतरिम जमानत पर बाहर आए तो 3 जुलाई को चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और वापस हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए और आज चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। चंपई सोरेन का आरोप है कि हेमंत सोरेन की पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही थी और उनकी शिकायत को सुनने वाला कोई नहीं था और हेमंत सोरेन की सरकार में उनकी जासूसी कराई जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का मन बना लिया था। लेकिन वो कहते हैं कि झारखंड के लोग उनके संन्यास लेने के खिलाफ थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया और अब वो उन्हीं हेमंत सोरेन को हराने के लिए बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, जिस हेमंत सोरेन ने उन्हें एक जमाने में मुख्यमंत्री बनाया था। तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री जब बनाया उस दिन तो वो बहुत खुश थे, लेकिन जब हेमंत सोरेन ने उन्हें हटा दिया तब वो नाराज हो गए और उन्हें लगा कि ये मेरा अपमान है और अब मैं इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता। राजनीति में रिश्ते कितनी जल्दी बदल जाते हैं वो आप इसी बात से समझिए कि जब हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत अपना हासिल किया, तब उन्होंने कहा था कि वो हेमंत सोरेन पार्ट 2 हैं, वो हेमंत सोरेन का हिस्सा है, हेमंत सोरेन उनका हिस्सा है। लेकिन वही चंपई सोरेन अब कहते हैं कि उनके साथ हेमंत सोरेन ने नाइंसाफी की है और उनकी जासूसी करवाई गई। हेमंत सोरेन का चंपई सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। जिस खंड में आज वहां जिस संगठन है उस संगठन में आज जो भी पार्टी के अंदर में जो पीड़ा होता है कि उस रखने का मंच तक नहीं है। जो हम बहुत अपमान महसूस किया, हम कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी पीछे में कोई जासूसी लगाएंगे। जो आदमी झारखंड आंदोलन के संघर्ष किया है, अपना परिवार को छोड़ करके उस परिवार उस आदमी के ऊपर में आज जासूसी। अब आप ये देखिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन के परिवार को हराने में चंपई सोरेन बीजेपी की कितनी मदद कर पाएंगे। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं जो 5 अलग अलग क्षेत्रों में बटी हैं और इनमें भी 2 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें संथाल परगना क्षेत्र में 18 सीटें हैं जहां से शिबू सोरेन और उनके पुत्र हेमंत सोरेन आते हैं, जबकि कोल्हान क्षेत्र में 14 सीटें हैं और चंपई सोरेन इसी क्षेत्र से आते हैं। पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यानी जेएमएम ने राज्य की 81 में से 30 सीटें जीती थी, जिनमें से 11 सीटें उसे चंपई सोरेन के इसी कोल्हान क्षेत्र से मिली। अगर उस समय चंपई सोरेन बीजेपी में होते और बीजेपी ने इस क्षेत्र की 14 में से 11 सीटें जीत ली होती तो बीजेपी 36 सीटों के साथ झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती, जबकि हेमंत सोरेन की पार्टी के पास तब 19 सीटें होती और वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी सरकार नहीं बना पाती। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोल्हान क्षेत्र में जेएमएम को चंपई सोरेन का भी फायदा मिला और आदिवासी समुदाय में बीजेपी के खिलाफ जो आक्रोश था उससे भी इस क्षेत्र में जेएमएम 14 में से 11 सीटें जीत पाई। यानी एक कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था। चंपई सोरेन की अपनी ताकत तो थी ही, लेकिन वहां उस इलाके में लोग बीजेपी से नाराज थे, आदिवासी नाराज थे, इसका भी फायदा मिला। हालांकि अब चंपई सोरेन के बीजेपी में आने के बाद इस क्षेत्र की 14 सीटों का खेल पूरी तरह से पलट भी सकता है और यहां
झारखंड मुक्ति मोर्चा की लड़ाई पहले से मुश्किल हो सकती है। यह झारखंड का वही क्षेत्र है जहां दक्षिण छोटा नागपुर के बाद सबसे ज्यादा 42% आबादी आदिवासी समुदाय की है और चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों ही आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासियों के बड़े नेता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, आप देख लीजिए, और उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे ज्यादा 30 सीटें, बीजेपी ने 25 और कांग्रेस ने 16 सीटें जीती। और ये नतीजे भी तब आए जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन ने आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों पर अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 28 आरक्षित सीटों में से 25 सीटें जेएमएम ने जीत ली थी। लेकिन इस बार चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से इन 28 आरक्षित सीटों पर बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी और हेमंत सोरेन को इस बार अपनी ही टीम के एक पूर्व खिलाड़ी चंपई सोरेन से मुकाबला करना होगा और यह मुकाबला आसान नहीं होगा। चंपई सोरेन वो नेता हैं जो हेमंत सोरेन की पार्टी को उनसे भी ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। हेमंत सोरेन को यह पार्टी उनके पिता शिबू सोरेन से राजनीतिक विरासत में मिली, जबकि चंपई सोरेन ने यह पार्टी खुद शिबू सोरेन के साथ मिलकर बनाई थी और वो जेएमएम के सह संस्थापक थे। और आज भी चंपई सोरेन उम्र में हेमंत सोरेन से 18 साल बड़े हैं। चंपई सोरेन 67 वर्ष के हैं, हेमंत सोरेन 49 वर्ष के हैं। आज आपको इन 3 बातों के बारे में भी पता होना चाहिए। पहली बात, इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले जब हेमंत सोरेन के दिवंगत भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई, तब भी यही कहा गया था कि सीता सोरेन के बीजेपी में आने से हेमंत सोरेन को बहुत बड़ा झटका लगेगा, नुकसान होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन दुमका सीट से खुद ही चुनाव हार गई और इसलिए अब चंपई सोरेन से बीजेपी को कितना फायदा और नुकसान होगा, इस पर अभी कुछ भी कहना बड़ा ही मुश्किल है। दूसरी बात, चंपई सोरेन ने अपने आज तक के राजनीतिक करियर में जितने भी विधानसभा चुनाव जीते, उन सभी में वो बीजेपी को हराकर विधायक बने, यानी हमेशा सीधी टक्कर उनकी बीजेपी से रही है। लेकिन आज वो उसी बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़कर 7वीं बार विधायक बनने की कोशिश अब वो करेंगे। तो जिस पार्टी से लड़ते लड़ते यहां पहुंचे हैं, अब उसी पार्टी में शामिल हो गए। तीसरी बात, चंपई सोरेन को झारखंड के लोग टाइगर सोरेन भी कहते हैं और इसलिए बीजेपी कह रही है कि झारखंड में टाइगर अभी जिंदा है। जिन्होंने झारखंड बनाने में अपनी जिंदगी का होम कर दिया और झारखंड की जनता की सेवा में दिन और रात जुटे रहे और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की आदरणीय चंपई सोरेन जी, टाइगर अभी जिंदा है। चुनाव नजदीक आ रहा है ना, तो वो सब चीज अभी धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद अब वही चर्चा में होंगे, जब आएगा समय उसमें चर्चा करेंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीजें देखिए कि कैसे विपक्षी दलों के नेता धीरे धीरे बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। चंपई सोरेन 11वें ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो विपक्षी दलों से बीजेपी में शामिल हुए हैं। 11वें ऐसे मुख्यमंत्री हैं विपक्षी दलों के और इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता झारखंड राज्य बनने के बाद से चंपई सोरेन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करते आ रहे हैं, उनके खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं, उनके खिलाफ उन्हें चुनाव में हराने की कोशिश करते आ रहे हैं, क्या अब उनका चंपई सोरेन के लिए हृदय परिवर्तन हो जाएगा? यानी जिसके खिलाफ नारे लगाते थे अब तक, क्या अब उसके पक्ष में नारे लगाने लगेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता और ये इतना आसान होगा? तो एक बहुत बड़ी समस्या इस बार बीजेपी की जो समझ में आ रही है इस चुनाव में भी, वो यही है कि बीजेपी ने विपक्षी दलों से जो इंपोर्टेड नेता लिए, उनकी वजह से बीजेपी के अपने कार्यकर्ता और उनके अपने नेता, राज्यों के अपने लोकल नेता भी नाराज हो गए। इस बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने 110 दल बदलू नेताओं को टिकट दिया था, जिनमें से सिर्फ 41 इंपोर्टेड दल बदलू नेता चुनाव जीते और बाकी के 69 नेता चुनाव हार गए। लेकिन इसके बावजूद अब भी बीजेपी विपक्षी नेताओं की अपनी पार्टी में लगातार भर्तियां करती जा रही है। अब भी बीजेपी लगातार दूसरी पार्टियों से नेताओं को इंपोर्ट कर रही है, नेताओं को लाकर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। अब
यही चंपई सोरेन जब जेएमएम में थे बहुत शक्तिशाली नेता थे, लेकिन जब ये बीजेपी की तरफ से चुनाव में जाएंगे और हेमंत सोरेन का मुकाबला करेंगे तब इनकी शक्ति बढ़ेगी, इतनी ही रहेगी या कम हो जाएगी। क्या चंपई सोरेन को लोग बीजेपी के नेता के तौर पर स्वीकार करेंगे और वो बीजेपी को कुछ फायदा कराएंगे या नहीं, ये बहुत दिलचस्प बात है देखने। लेकिन जो बीजेपी के अंदरूनी लोग हैं वो कई बार ऐसी बात करते हैं कि बीजेपी को दूसरे पक्षों से, दूसरे विपक्षी दलों से नेताओं को इंपोर्ट करने की बजाय अपने नेताओं को सशक्त बनाना चाहिए। राज्यों में उनके जो अपने नेता हैं उन्हें मजबूत करना चाहिए, उन्हें बड़ा करना चाहिए और उन्हें मजबूत बनाकर उन्हें चुनाव में उतारना चाहिए, ना कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को लाकर अपने नेताओं के ऊपर बैठा देना चाहिए। इससे कार्यकर्ताओं का भी दिल टूटता है और जो लोकल नेता होते हैं उनका भी दिल टूटता है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए यह राजनीति है और हमारे देश में नेताओं ने ये एक लाइन गढ़ रखी है कि राजनीति में सब जायज है। आखिरकार आपको चुनाव जीतना है, आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए, कोई भी नेता लाइए, कोई भी वादा कीजिए, कुछ भी करके आपको चुनाव जीतना है। और इस समय बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उसे विपक्षी दलों को कमजोर करना ही होगा, चाहे कैसे भी करें, चाहे उनके नेताओं को तोड़ कर लाएं, चाहे और किसी रणनीति से करें, क्योंकि अगर विपक्ष को उन्होंने कमजोर नहीं किया तो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जिस एजेंडे के साथ इस देश की सरकार को चलाने के लिए आए थे वो उस एजेंडे को पूरा नहीं कर पाएंगे। वो अपने हिसाब से, अपने सिद्धांतों के हिसाब से सरकार नहीं चला पाएंगे।